आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची, अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना ज्यादा लंबी बिल्डिंग देखने में तो किसी पिरामिड जैसी लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो कि पेरिस के आईफल टावर से भी ऊंचा है। इस होटल में टोटल 3000 कमरे हैं और ये होटल इतना बड़ा है कि किसी भी 5 स्टार होटल से मुकाबला बाआसानी कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर लाइट शोज और फायरवर्क्स किए जाते हैं जो पूरे शहर की फजा में रंगीन रोशनियों की वजह बनती है। हैरान कर देने वाली बात ये नहीं है कि ये होटल कितना बड़ा है और ये कितना आलीशान है अंदर से, असल बात तो ये है कि इस होटल में आज तक एक गेस्ट भी दाखिल नहीं हुआ। ये सबसे ज्यादा हैरत कर देने वाली बात है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? ये 105 मंजिला बिल्डिंग रुकोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया के कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से तनहा खड़ी हुई है। एक मजे की बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया के इतने सख्त कानून है कि उनके किसी के साथ ट्रेड रिलेशनशिप्स भी नहीं है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इस मुल्क के साथ तिजारत करना चाहता हो, और ना ही नॉर्थ कोरिया में टूरिस्ट आना पसंद करते हैं। नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है और यहाँ विजिटर्स भी बहुत कम आते हैं, तो आखिरकार इन्हें 3000 कमरों वाले इतने आलीशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी? असल में ये बात है 1986 की। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का एक सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो कि आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में ओलंपिक्स की तैयारियां भी जोरों शोर से चल रही थी। इन दो बातों की वजह से साउथ कोरिया का दुनिया भर में बहुत ज्यादा बोलबाला हो चुका था। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। नॉर्थ कोरिया का ये ख्याल था कि इस फेस्टिवल में पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई सख्ती भी नहीं रखी जाएगी, और साथ ही उनके रहने के लिए 3000 कमरे का एक होटल तैयार करने का फैसला किया गया। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा होना था। इसको इतना ऊंचा बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि साउथ कोरिया में जो होटल बनाया गया है उसका मुकाबला करना था। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर इतने बड़े बड़े फायर तो मार दिए, लेकिन अब इतने बड़े होटल को बनाना इतना आसान नहीं था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन नॉर्थ कोरिया के गले में आ गई थी। नॉर्थ कोरिया ने जो डेट अनाउंस की थी होटल के ओपनिंग की, उस डेट तक तो ये होटल कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी। उसने कुछ बहानाबाजी करके एक और नई डेट अनाउंस कर दी। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से जोरों शोर से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी तरह से भी नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया ने इस होटल को बनाते बनाते इतने पैसे खर्च कर दिए कि अब उनके पास इतना बजट ही नहीं बचा कि वो इस होटल को मजीद आगे कंस्ट्रक्ट कर सकें। लिहाजा स्ट्रक्चर को अधूरा ही छोड़ देना पड़ा और नॉर्थ कोरिया ने जो फेस्टिवल और ऊंची बिल्डिंग का ख्वाब देखा था वो एक बार फिर से बीच में ही लटक गया, जिसके बाद दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। इस होटल की आधी अधूरी कंस्ट्रक्शन इस मुल्क के लिए एक बदनुमा दाग बन गई थी, क्योंकि ना ही इस होटल पे पेंट किया गया था और ना ही विंडो पैनल्स लगाए गए थे। नॉर्थ कोरिया ने यह भी सोचा कि क्यों ना इस पूरी बिल्डिंग को सफाई हस्ती से हटा दिया जाए, लेकिन इससे दुनिया भर में ये इम्पैक्ट जाएगा कि नॉर्थ कोरिया के पास तो एक बिल्डिंग बनाने की भी काबिलियत नहीं है, जो कि नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। कई सालों के बाद एक इजिप्शियन कंपनी के साथ एक डील मुकर्रर हुई, जिसमें यह तय पाया कि वो अपने पैसों से अपने हिसाब से इस होटल की कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो अपने हिसाब से ही इस होटल को चलाएंगे। लेकिन एक बार फिर इस होटल की ओपनिंग की डेट 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने होटल पर सबसे पहले विंडो पैनल लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती खराब ना करे, लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो फिर एक और मुसीबत गले पड़ गई। 2011 में नए लीडर किम जिन उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था। उन्होंने आते साथ ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरियस आइटम इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर, जिसमें लगने ही तमाम लग्जरियस आइटम थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ये होटल अंदर से पूरी तरह वीरान है और आज ये होटल अंदर से भूत बंगले का मंजर पेश करती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अपने इस मेज़बान मोहम्मद रजा को दे दें इजाज़त। अल्लाह।